एवरीवन। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के टॉपिक्स देखेंगे। जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है इसमें हम लोग आज देखेंगे यूविन पोर्टल के बारे में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। रिसेंटली पंजाब में जो है एक केस हुआ था, उसमें पंजाब में जो एक बिल पास हुआ था उसको गवर्नर जो है प्रेसिडेंट एसेट के लिए फॉरवर्ड किया था, तो प्रेसिडेंट ने उस बिल को रिटर्न कर दिया। और फिर जम्मू में जो है टेरर अटैक का रिसेंटली कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा है कि टेरर अटैक का कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ा, इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या जोग्राफिक कंडीशन है, किसके कारण कैसे इस रीजन से जो है टेररिस्ट जो है इन्फिल्ट्रेट कर पा रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे मानसून ड्रॉ, कर्नाटका रिजर्वेशन इशू देखेंगे। ये 6-7 टॉपिक हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में। इंडियन एक्सप्रेस को मेनली कवर किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्नाटका का इशू। कर्नाटका में रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट जो है, कर्नाटका गवर्नमेंट एक बिल लाया, द कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन द इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024। इसमें कर्नाटका गवर्नमेंट जो है 75% जॉब जो है नॉन मैनेजमेंट जॉब 75% उसको स्टेट के पीपल जो वहाँ के लोकल हैं, मीन्स जो कर्नाटका के डोमिसाइल पीपल हैं, जिसके पास जो कर्नाटका के डोमिसाइल होल्डर हैं, उनको 75% प्राइवेट जॉब में भी 75% नॉन मैनेजमेंट जॉब में रिजर्वेशन और 50% मैनेजमेंट जॉब फॉर लोकल कैंडिडेट। अब इससे पहले भी बहुत बार हुआ है कि कुछ इंडिविजुअल स्टेट जो है प्राइवेट जॉब में भी जो है आरक्षण लाए हैं। उसमें जो इससे पहले आंध्र प्रदेश में भी ऐसा हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है। तो हम लोग इसके देखते हैं कि इसके पीछे जो है क्या जीएस के पेपर के हिसाब से हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 enable state to make special provision for advancement of any socially and educationally backward classes और फॉर SC and ST। फिर एक आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 देखे। फिर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 वह कहता है नथिंग इन द आर्टिकल सेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन for the reservation of appointment or post in favor of any backward classes of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। अब देखो अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है। आर्टिकल 16 तो बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वहीं सेम पे आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ये भी बोल रहा है कि स्टेट को जो है कुछ नहीं रोक सकता अगर किसी को कोई भी क्लास जो है एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा सर्विस में, तो उसके के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए। तो आर्टिकल 16 में आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 भी है, ठीक है। अब आर्टिकल 15 का हम लोग सब क्लॉज 4 देखे थे, उसमें तो हम लोग देखे लिए कि एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और फॉर SC and ST। आर्टिकल 15 ये भी बोलता है कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप देखो इशू स्टेट क्या कर रहा है, डोमिसाइल के बेसिस पर आरक्षण दे रहा है। आर्टिकल 15 तो ये भी बोलता है। फिर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 भी हम लोग देखें। अब देखो यहाँ पे जो है डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इशू आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ केसेस में क्या कहा है डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन के केस पे सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी हम देखते हैं। एक हुआ था डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हाइल सम प्रेफरेंसेस कुड बी गिवन टू डोमिसाइल कैंडिडेट, सम प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, इट शुड नॉट बी एब्सोल्यूट एंड शुड नॉट बी एक्सक्लूड नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट। मतलब कि हाँ कुछ छूट दे सकते हैं डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन पर,
लेकिन ये एब्सोल्यूट भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो नॉन डोमिसाइल, उस स्टेट के जो नहीं है सिटी, उस स्टेट के जो नॉन डोमिसाइल नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है या उस स्टेट में नहीं रह रहे हैं, उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन का ऐसा माहौल बने। फिर एक केस था सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1995। इसमें जो है मेडिकल सीट में 100% रिजर्वेशन दे दिया गया था इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में। उसको तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर ही दिया। फिर एक केस हुआ कैलाश चंद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2002। उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इनवैलिडेटेड ए राजस्थान गवर्नमेंट ऑर्डर गिविंग प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू लोकल कैंडिडेट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट underscoring that it violated Article 14 and Article 16 of the Constitution। तो मोटा मोटी यह बनता है कि हाँ, रिजर्वेशन दे सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पावर एब्सोल्यूट होना चाहिए। जो दूसरे स्टेट के जो डोमिसाइल होल्डर हैं उनको मौका ही नहीं मिलना चाहिए। तो इसी कारण जो है ये तो हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया नहीं, तो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है खुद इसको विथहोल्ड कर दिया कि उसको बैकलेस जो है फेस करना पड़ा। प्राइवेट जो भी वहाँ पर फैक्ट्री ऐसा होगा तो फैक्ट्री जो है फिर साउथ इंडिया से उसको बहुत सारा साउथ इंडियन ऐसे जो आंध्र प्रदेश हैं वो भी प्राइवेट जो कंपनी उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट हैं, सिर्फ कर्नाटका तो नहीं है। उसके कारण गवर्नमेंट को यह बिल विथहोल्ड करना पड़ गया था। हम लोगों ने केस देखा डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1995। इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट में 100% जो है रिजर्वेशन दे दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसमें प्रदीप जैन वाला में बोला गया कि एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि इसका पूरा फंडा क्या है, और जीएस पेपर के हिसाब से इसमें हम लोग को क्या समझना है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 देखा, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 देखे, आर्टिकल 14 देखे, राइट टू इक्वलिटी देखे। तो यही था इसका। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अ डिजिटल वैक्सीन कार्ड फॉर एवरी चाइल्ड, गवर्नमेंट यूविन पोर्टल टू विड्रॉ इम्यूनाइजेशन मैप। अब देखो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पार्ट ऑफ RCH है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर अंदर नेशनल हेल्थ केयर मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देखता है। तो इसमें जो है पहले क्या होता था, जो ANM होती थी या आशा बहू होती थी, आशा दीदी जो भी है, वो मैनुअली एक रजिस्टर में मेंटेन करती थे। अब क्या होगा, ये चीज़ जो है जो यूएन ऐप जो है इस पर जो है डिजिटली सारा रिकॉर्ड रहेगा। इससे बहुत सारा अच्छा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजिटलाइज होगा। तो मान चलो कि अब देखो तुम कभी डॉक्टर के पास गए, दिखाए, तुम्हें कोई सिम्टम्स आया, कोई डिजीज आया, वो तुम्हारा उसमें जो है क्या कहता है, उसमें जो है लोड हो जाएगा, डाटा तुम्हारा चला जाएगा, तुम्हारा एक आईडी बन जाएगा, उसमें डाटा चला जाएगा। अब कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा, डॉक्टर के पास गए, डायरेक्ट वो आईडी दे के हाँ मेरा आईडी नंबर 100 है, डॉक्टर खोला और वो पास्ट तुम्हारा जितना भी है, क्या क्या डिजीज हुआ था, उसको वो एनालिसिस कर सकता है, उसको देख सकता है कि हाँ इससे पास्ट में भी इसको ये प्रॉब्लम हुआ था। तो उससे समझो कि कितना मतलब हेल्थ केयर में जो एक रेगुलेशन के तौर पर है कि तुम्हारा सारा डाटा उसमें रहेगा। तो इसको गवर्नमेंट का यही है कि हेल्थ केयर के डाटा को जो है डिजिटलाइज करे। ऐसा जो है कोविड वैक्सीन में भी हम लोग देखे थे कितना सारा डाटा हम लोगों ने दिया था। आरोग्य सेतु ऐप भी हम लोग डाउनलोड करके देखे थे, कितना फ़ायदा हुआ था उससे। वैक्सीन जो है लेना कितना आसान हो गया था, कोई भीड़ नहीं, डायरेक्ट बुक करो, जाओ वैक्सीन लो। उसी तरह ये यूविन पोर्टल जो है चाइल्ड के लिए है, और इसमें चिल्ड्रेन बिलो 0 to 5 विल बी रजिस्टर्ड ऑन यूविन वैक्सीन गिव बर्थ एज ऑल्सो रिकॉर्डेड। अ लिस्ट ऑफ चिल्ड्रेन हु आर शेड्यूल्ड टू रिसीव देयर वैक्सीन डज इज जनरेटेड थ्रू यूविन। देखो द ई-रिकॉर्ड हेल्प चिल्ड्रेन गेट वैक्सीनेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस विदाउट कैरिंग। अब देखो कितना अच्छा है, अपना आईडी डालोगे, कहीं भी हो तुम ऑल ओवर इंडिया में, बोल दो हाँ मेरा ये आईडी है, आईडी वो डाला, वहाँ हेल्थ केयर में जहाँ पे गए देख लिया, अरे इसको ये नहीं है, डाल दिया। कोई तुमको पेपर नहीं दिखाना है, कुछ नहीं, बस कुछ डिजिट दे देगा गवर्नमेंट, हाँ इतना डिजिट का नंबर ले लो, बस इसे तुम्हारा रहेगा। ऐसा बोला जा रहा है कि 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। यही था इसका टॉपिक था। हम लोग टॉपिक जो है ये तो देख लिए कर्नाटका गवर्नमेंट वाला में।
1984 में सरोजनी महासी रिपोर्ट हैड रिकमेंडेड प्रोवाइडिंग प्रायोरिटी टू लोकल्स व्हाइल अपॉइंटिंग स्टाफ ओवर वेरियस इंडस्ट्रीज एंड लोकल स्टेबलाइजमेंट इन द स्टेट। एक रिपोर्ट है, उसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस इसे देख लिए। यूएन पोर्टल भी हम लोग ने देख लिया। अब एक इशू आया है रिसेंटली कि दिल्ली में जो है रोड चौड़ा करने के लिए 400 से 500 जो है 422 ट्री को जो है गिराने का आदेश दे दिया गया। जब कोर्ट में केस गया तो बोला गया कि डीडीए को जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को चीफ मिनिस्टर जो है एनओडी दिया था गिराने के लिए, और उसको एलजी अप्रूव कर दिया। एलजी इज बाउंडेड बाय द सजेशंस एंड एडवाइस बाय द चीफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा देगा। अब देखो इसमें बहुत सारा कोर्ट जो है इरेगुलरिटीज़ ऑब्जर्व किया। पहला बात, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए महुआ के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। डीडीए का ऑफिशियल जो चेयरपर्सन होता है वो एलजी होता है। अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कहाँ से आ गया बताओ? एलजी को, हाँ। और जो दिल्ली में जो है ट्री जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का जो ट्री है उसको अगर गिराना है तो सबसे पहले उसका बहुत सारा जो है स्टेप्स है उसको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला बात तो तुमको जो दिल्ली में है, दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 के तहत जो है पब्लिक कंसल्टेशन करना पड़ता। अगर कोई देखो पब्लिक कंसल्टेशन तब करना पड़ता है जब आप कोई बड़ा जंगल काट रहे हो, जैसे यहाँ भी 422 पेड़ को काटना था, ठीक ना। तो एक तो बड़ा एक अच्छा खासा 422 पेड़ होता है 442, तो उसमें जो है दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 के तहत पब्लिक कंसल्टेशन करना पड़ता है। अब उसमें क्या है, दिल्ली डेवलपमेंट जो है एक फॉर अथॉरिटी टू ग्रांट परमिशन फॉर कटिंग ट्रीज इन दिल्ली कम्स अंडर ट्रीज ऑफिसर्स एज पर दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट। एक ट्री ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। वो पहले ट्री ऑफिसर के पास एप्लीकेशन जाएगा कि हाँ इस एरिया का हमको पेड़ काटना है। अब ये एप्लीकेशन को लेगा, उसको पहले जो है अपना कमेटी बैठाएगा, कमेटी जा फील्ड जाकर उसको सर्वे करेगा क्या ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है। उसके बाद पब्लिक कंसल्टेशन किया जाएगा, अगर सेटिस्फाइड हुआ तब ये एनओडी देगा, उसके बाद जो है काटा जा सकता है। तो यहाँ सवाल हो गया कि सीएम को ये कैसे परमिशन दे दिया जब डीडीए जो है एलजी के अंदर आता है और डीडीए जो है महुआ के अंदर आता है और इसका चेयरपर्सन एलजी है, सीएम का रोल आ गया। तो वहाँ पे वही सुप्रीम कोर्ट बोला इसमें जो है जो फॉरेस्ट ट्रीज ऑफिसर इसको भी बाईपास कर दिया गया था, इससे इसका कोई मतलब बाईपास करके इसका कोई परमिशन ही नहीं लिया गया। तो वही कोर्ट ऑब्जर्व किया और इसको जो है खारिज कर दिया। देखो यहाँ पे कोर्ट भी बोला है, देखो द दिल्ली गवर्नमेंट मस्ट टेक द ब्लेम फॉर ग्रांटिंग परमिशन टू फेल 422 ट्रीज दो देर वॉज नो स्टेटरी पावर वेस्टिंग इन दिल्ली गवर्नमेंट टू ग्रांट सच परमिशन। कोर्ट भी यही बोल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास कहाँ से परमिशन है यार। अब देखो एलजी का कुछ देख लेते हैं, ठीक ना। दिल्ली का जो एलजी है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और उसके अंदर जो सब्जेक्ट आता है पब्लिक ऑर्डर, लैंड, पुलिस और सर्विस। रिसेंटली देखे तो दिल्ली का जो बिल आया था जिसके अंदर जो है सर्विस में जो है वो जो एम्प्लॉयमेंट को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, किसको कहाँ डालना है, वो एलजी के अंदर आ गया। तो पब्लिक ऑर्डर, लैंड, पुलिस, सर्विस अंदर एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी। अब एक और इशू आया है, प्रेसिडेंट रिटर्न पंजाब बिल सीकिंग रिमूवल ऑफ गवर्नर एज चांसलर। अब इसमें इशू यह है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है एक बिल पास किया, वैसे 3 बिल का पास किया था, 3 बिल देखो यहाँ पेपर में होगा, 3 पेंडिंग बिल्स। द पंजाब यूनिवर्सिटीज़ लॉ अमेंडमेंट बिल 2020, ये स्पेशली हम लोग पढ़ना। एक और बिल था गुरुद्वारा अमेंडमेंट, द सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल। एक और बिल था द पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल 2023। अब ये हुआ था कि पंजाब गवर्नमेंट जो है पास किया था और हम लोग प्रोसीजर जानते हैं कि अगर कोई भी बिल पास होता है उसके बाद गवर्नर के पास भेजा जाता है एसेंट के लिए। गवर्नर के पास मेनली जो है
4 ऑप्शन रहता है, या आप एसेंट दे दो, हाँ साइन कर दो, या विथहोल्ड कर दो। विथहोल्ड कर देगा मतलब एक तरह से पॉकेट वीटो, ठीक ना, मतलब कब मतलब ले एक तरह से बिल पे लेके बैठ गया, कोई उसका समय नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स लिमिट ही नहीं है कि अगर गवर्नर कोई बिल को विथहोल्ड कर देता है तो उसका कितना टाइम लिमिट में रिटर्न करना है। उसके बाद या रिटर्न कर दो बिल फिर से रिकन्सिडरेशन के लिए, या रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। अब देखो रिटर्न जो है बिल अगर कर देता है तो उसमें या स्टेट जो है उसको कुछ मॉडिफाई कर दे या रेक्टिफाई कर दे, या सेम बिल पास करके गवर्नर के पास एसेंट के लिए भेज दे, उसमें गवर्नमेंट इज़ बाउंड है कि हाँ करना ही पड़ेगा उसे साइन, ठीक ना, उसमें रिटर्न नहीं कर सकता। अब देखो जैसे ही गवर्नर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखता है, उसके बाद गवर्नर का रोल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट का रोल शुरू होता है। अब देखो कब जो है बिल को विथो मतलब गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर जो है रख सकता है। अब देखो ये सब शर्त है। अगेंस्ट प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसा अगर स्टेट गवर्नमेंट बिल बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अपोजिट है, अगर कोई ऐसा चीज़ है जो DPSP को अपोज करता है, अगेंस्ट लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री और पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो पब्लिक इंटरेस्ट और लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री भी आता है, ऑफ ग्रेव नेशनल इम्पोर्टेंस, और डीलिंग विथ आर्टिकल 31A, ये पढ़ना आप लोग, ये बहुत अच्छा है। इसमें एग्रीकल्चरल लैंड को भी कैसे हम मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है बिना लॉ के जो है पास नहीं कर, मतलब कोई भी किसान से नहीं ले सकता, उसके लिए लॉ पास करना। आप आर्टिकल 31A देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड है। अब प्रेसिडेंट के पास बिल चला गया स्टेट, अब प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है या वो एसेंट दे दे, या विथहोल्ड कर दे, या बैक फॉर कंसिडरेशन, गवर्नर को जो है दे दे, बोलते जाओ उसको बैक फॉर कंसिडरेशन करो, स्टेट को वापस करो। अब इसमें यहाँ पे मुद्दा यह है कि अगर प्रेसिडेंट जो है वापस कर दिया कंसिडरेशन के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट या उसको मॉडिफाई करे या नहीं करे, फिर से प्रेसिडेंट के बारे पास भेज दे। यहाँ पे यह होता है कि जब तक प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक वो बिल वापस करते रहेगा, और स्टेट कितना भी मर्जी चाहे कितना बार भी पास कर दे वह बिल पास नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड नहीं होता है। यहाँ पे यही इशू था, तो बिल तो फंस गया, पास होगा नहीं। अब पंजाब गवर्नमेंट बोला है कि हम SC जाएंगे, जो भी जुडिशरी के पास जाएंगे। अब देखो क्या कहता है, वहाँ पे बोले यहाँ पे वहाँ पे जो है जो भी बोले स्टेट अपना जो है अपना पक्ष रखेगा। अब एक इशू है, ये एक इशू था हरियाणा जो है पहला ऐसा स्टेट बन गया जो 10% अग्निवीर कोटा को इन रिक्वायरमेंट ऑफ पुलिस एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अग्निवीर कोटा के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या है आर्मी का, इसमें कैसे होता है। उसमें जो अग्निवीर जो 4 साल बाद ट्रेनिंग के बाद लिख लेंगे, उसको 10% आरक्षण मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉब में। अब एक हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, सेंटर प्लान्स 1.9 लाख करोड़ फॉर 4th फेज ऑफ रूरल रोड स्कीम। रूरल रोड स्कीम जो है उसमें देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 4th फेज की शुरुआत करेगा, उसके लिए इतना फंड होगा। देखो क्या है इसमें, एक गवर्नमेंट अपना 100 डे एजेंडा रखा है, जब से नया गवर्नमेंट बना है कि हमको ये 100 डेज में काम करना है, अपना वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है कर रही है, उतना वो हमें नहीं देखना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MORD। एज पर MORD सोर्सेज द प्रपोजल टू कनेक्ट दीज 50,000 हैबिटेशंस अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 इज ऑफ 1.9 लाख करोड़। अब देखो ये शुरू कब हुआ था, फर्स्ट फेज जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 2002 में लॉन्च हुआ था बाय अटल बिहारी वाजपेयी। अब इसका देखते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है ना। इसमें क्या प्रावधान है, जो अब देखो मेन रोड है, ठीक ना, ये हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से जो है मान चलो कोई विलेज यहाँ पे है, तो इस
इसको भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा, तब तो मेन रोड में जाएगा, तब तो ये जो है मेन लाइन स्ट्रीम लाइन से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनता है, और ये जो एरिया है इसका कुछ कंडीशन है कि हाँ इसमें इतना पॉपुलेशन होना चाहिए, तब यहाँ पे ये रोड कनेक्ट किया जाएगा। तब उसका हम लोग कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे कितना हैबिटेट पॉपुलेशन होगा, तब होगा 500 पर्सन और एबव इन प्लेन एरिया है। हिल स्टेशन, डेजर्ट एरियाज, ट्रैवल एंड शेड्यूल एरियाज, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 250% है, मतलब 250% अगर हिल स्टेशन या डेजर्ट जो हिल स्टेशन हो गया ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, शिलोंग, ये सब है, इसमें अगर 250 रहेगा तो यहाँ पे वो कनेक्टिविटी कर दिया जाएगा। अगर प्लेन एरिया में है 500% मिनिमम होना चाहिए, उस एरिया में लिव करना चाहिए। बैकवर्ड अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है उसमें 250% अगर रहेगा तो चलेगा। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो हम लोग इसमें देख लिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब और सारा देखते हैं क्या टॉपिक है। अब देखो ये वायरस जो है ना कुछ दिन से न्यूज़ चल रहा है, चांदीपुरा वायरस, ठीक ना। गुजरात कन्फर्म फर्स्ट चांदीपुरा वायरस डेथ, विक्टिम 4 ईयर ओल्ड। अब चांदीपुरा वायरस जो है ये बिलोंग्स टू रेब्डोवेरिडाई फैमिली, और इसी फैमिली के अंदर रेबीज का भी केस आता है। यह जो वायरस है यह ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाइज एंड मॉस्किटो, सैंड फ्लाई और मॉस्किटो से ट्रांसफर होता है, और वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मतलब वो जो आगे जो उसका सूंग रहता है उससे काटने से वो फैलता है। वायरस जो है ये जो सैंड फ्लाई, मॉस्किटो और एक दो इंसेक्ट है उससे फैलता है, और इसके जो स्लेवरी जो ग्लैंड होते हैं उसमें इंसेक्ट के ये वायरस रहते हैं। उसके ये वायरस है चांदीपुरा वायरस, इससे इंसेफ्लाइटिस होता है। बिहार में नॉर्मली हम लोग इसको बोलते हैं चमकी बुखार। 2-4 साल पहले मुजफ्फरपुर में हुआ था, बहुत बच्चे का डेथ हो गया था। चमकी बुखार के नाम से याद रखना, इंसेफ्लाइटिस बोलने में भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है ब्रेन पे जो है हावी करता है। एक ये था। अब जो है ना हम लोग को देखना है ये व्हाट्स नीडेड इन जम्मू कश्मीर में जो है कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक जो है कुछ ज़्यादा हो गया। अब देखो उसका पॉलिटिकली कुछ कारण है, कुछ स्ट्रक्चरली कारण है, कुछ जोग्राफिक कंडीशन है। पॉलिटिकली जो है समझो पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव होने वाला है कुछ दिन बाद, सितंबर अक्टूबर के वक्त। तो पाकिस्तान यह चाहेगा कि यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़े, ताकि इंटरनेशनल फोरम पे संदेश जाए कि अभी जो है जम्मू कश्मीर जो है स्टेबल नहीं है। जम्मू कश्मीर को जो है फिर से स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, और उसका जो भी आर्टिकल 370 जो भी जो है उसको फिर से बहाल किया जाए। ऐसा इंटरनेशनल फोरम पे संदेश देने की कोशिश करेगा। अभी और कुछ ऐसा हो सकता है कि उस दिन में और ऐसा कुछ वारदात हो सकता है। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब किस एरिया में हो रहा है और इस एरिया में क्यों हो रहा है। अब देखो ये जो है जम्मू कश्मीर रीजन है, ठीक ना। अब यहाँ पे जो है देखो ये POK है, LOC लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इधर POK है, इधर इंडिया का कश्मीर है। ये जो देख रहे हो ऑरेंज कलर ये पीर पांजल रेंज है, और यहाँ पे जो है घना जंगल है, मतलब झाड़ी टाइप का जंगल और पेड़ भी। आतंकवादी लोग, टेररिस्ट लोग क्या करता है, ये इसी का फ़ायदा उठाता है। देखो ये जो LOC का जो लाइन सटा हुआ है, यहाँ से घुसा जंगल में छुप गया, कुछ दिन रहा, जैसे ही मौका निकला अपना फैल गया, निकल गया। ऐसा कुछ तो केस आ रहा है कि कुछ जो टेररिस्ट पकड़ा गया वो 6-7 महीना से रह रहा था और प्लान कर रहा था। तो यही हो रहा है, घुसा यहाँ से अपना इधर उधर फैल गया, अपना निशाना बनाया, काम किया। यही इशू था एक। तो उसमें पॉलिटिकली भी बताया, स्ट्रिक्टली यही है, जंगल है ऐसा है, और क्या इंटरनेशनल फोरम पे अब देखो एक ज्योग्राफी का टर्म हम लोग देखते हैं, ठीक ना। बिहाइंड हैवी रेन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, मानसून ट्रो शिफ्ट वेस्टर्लीज। अब मानसून ट्रो क्या होता है, मानसून ट्रो जो है
ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स और मानसून सर्कुलेशन मिला के उसको जो टर्म होता है मानसून ट्रॉप बोलता है। अब ITCZ क्या होता है, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ विंड कन्वर्जेंट होता है, ठीक ना, ईस्टर्ली, ये लो प्रेशर जोन होता है। समर में क्या होता है, हीट के कारण ये लो ITCZ जो है इंडिया के इस रीजन तक आ जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है ITCZ, ठीक ना, ये जो एरिया है यहाँ तक आ जाता है। अब क्या है देखो हम बताते हैं, आप इसको देखते हैं सेंटेंस क्या दिया है। व्हाट फैक्टर आर काउजिंग मोर रेनफॉल, ठीक ना। वन इज द कंटिन्यूस इनकमिंग ऑफ मॉइस्चर लेडन स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड फ्रॉम अरेबियन सी से आ रहा है। यहाँ तो ऑलरेडी देखो ये जो है ये एरिया जो है ऑलरेडी वैक्यूम हो चुका है, लो प्रेशर जोन है, यहाँ पाया मॉइस्चर फुलफिल करने की कोशिश किया, यहाँ पे बारिश हुआ। अदर इज मानसून तो ए सेमी परमानेंट लो प्रेशर एरिया एक्सटेंडिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड बे ऑफ बंगाल। ये तो मानसून थ्रो जो है लाइज बिटवीन इंडो गैंजेटिक प्लेन में रहता है, ये पाकिस्तान और बे बंगाल के बीच में रहता है। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, ये मानसून सर्कुलेशन क्या होता है, देखो यहाँ से ये ऑफशोर थ्रो है, ऑफशोर थ्रो, इसको ऑफशोर थ्रो बोलता है, इसको मानसून थ्रो बोलता है। तो यहाँ से आया, देखो कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, कैसे बना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब बनेगा तब कैसा स्थिति पैदा होता है, साइक्लोन की स्थिति, भारी हो, वर्षा होगा, हवा आंधी चलेगा। तो ये दोनों टर्म मिला के मानसून ट्रॉप बनता है, यही है इसमें। और देखो हम लोग पढ़ते हैं अब, और ज्योग्राफी में कुछ टर्म है, देखो हम ये बता रहे हैं तब उतना डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी एज्यूम कर रहे हैं कि एटलीस्ट ज्योग्राफी के NCERT पढ़े हो। अब कुछ टर्म पढ़ लेना, IOD इंडियन ओशियल डाइपोल, मैडम जूलियन ऑक्सीलेशन पढ़ लेना, ये सब पढ़ लेना। अब एक चीज़ और है, ये अगर साउथवार्ड मूव करेगा तो पेनिसुलर इंडिया इसमें ज़्यादा बारिश होगा, नॉर्थवार्ड मूव करेगा तो इंडो गैंजेटिक रीजन में ज़्यादा बारिश होगा, ठीक ना, यही है। देखो यहाँ भी लिखा, व्हेन शिफ्ट टुवर्ड नॉर्थ द हिमालयन फुटहिल्स आर लाइकली टू रिसीव मोर रेनफॉल वाइल रेस्ट ऑफ इंडिया सी ड्रॉप इन रेनफॉल। चलो इतना ही न्यूज़ था आज के लिए, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, थैंक यू।